जी हाँ, क्या अब दीवारें खिंचनी लगी हैं और दीवारें जो खिंच रही हैं अब आरएसएस और बीजेपी के बीच में। आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्या ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे ही खराब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं, तब से बीजेपी में उथल-पुथल मची हुई है। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार और क्या महाराष्ट्र, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन अब जो खबर मैं बताऊंगा, ये खबर जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर बताती है कि अब दीवार खिंच रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। जी हाँ, और तमाम उन सबूतों को भी दिखाऊंगा कि कैसे एक बड़ी रैली के दौरान झारखंड में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में जो बात कह दी है, क्या ये बताता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हुई है या जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, जो कदम उठाए गए, ये ठीक नहीं है। चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, एक एक करके हर उन बिंदुओं पर बात करेंगे, उन पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ऐसा कहना पड़ गया और आखिरकार ऐसी क्या वजह है जब राम मंदिर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम बातें बता रहा हूं क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास आई है और जो जानकारी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं वो जाहिर तौर पर बता रही हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। तमाम कई बड़े संत, महंत, मंत्री मौजूद थे। उसी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने पूजा पाठ किया और तमाम विधि थी उसको किया। लेकिन उस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बड़ा बयान देना पड़ गया। और बयान क्या है, इसको सुनिएगा। बयान यह है कि कुछ लोग मिसाइल बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति के अंदर। लेकिन उन्हें अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मिसाइल मैन बनने का कोई फायदा नहीं और जरूरत से ज्यादा उड़ान अच्छी नहीं होती है। उड़ान वो बात कही भी जाती है कि हवा में उड़ान भरने वाले ये परिंदे बस इतना समझ ले कि लौटकर जमीन पर ही आना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उड़ान अगर भर दी गई है तो क्या ये बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है? और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गलतियां कर चुके हैं जो गलती नहीं करनी थी? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं, जो बयान दिया है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। वो जो सभा में एक बात उन्होंने कही है, झारखंड में जब वो गए तो सीधे तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं बार बार कहूंगा नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये कह दिया है कि जो राजनीति का भगवान बनना चाहता है, जो मिसाइल मैन बनना चाहता है, जो देवता बनना चाहते हैं, उन्हें कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जरा सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बड़ी बैठक होती है योगी मंत्रिमंडल की। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री मौजूद थे और सीधे तौर पर अगर मैं जिक्र केशव प्रसाद मौर्य का करूं, जिनकी सियासी हलचलें लगातार बढ़ रही हैं, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश से दिल्ली, लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात का वो दौर, ये बताता है कि जहां केशव प्रसाद बीजेपी में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी जगह चाहते हैं और सीधे तौर पर अगर वो ये कहते हैं कि कोई संघ से बड़ा नहीं है, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे थे? और ये बात कही भी गई कि उन्होंने ये कहा कि संघ से बड़ा कोई नहीं और संघ से बड़ा होना कोई समझे भी नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ, जिनका ये बड़ा बयान सामने आया था कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता, और वो भी उस वक्त की बात कही जा रही है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर हालात ठीक नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे ना तो बीजेपी के लिए आसानी से पचाने वाला हो रहा है और ना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। जी हाँ, दिल के आंसू अरमा में बह गई, ये बात कही जाती है। और जो आंसू बह रहे हैं वो मन ही मन बह रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाऊंगा भी कि कैसे दिल्ली से यूपी का बड़ा कनेक्शन है और कितना बड़ा नुकसान अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है तो उसका उतना ही नुकसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम तैयारियां कर ली थी। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो तमाम रणनीतियां बना ली गई थी जिससे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीत ली जाए, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और समझिएगा कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जो नतीजे निकलकर सामने आए, उसे देखकर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ अचंभित हो गए, हक्के बक्के हो गए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो गई। अयोध्या में जो हार हुई उसको तो पचा पाना और भी आसान नहीं था, क्योंकि अयोध्या तो एक मेन जगह थी, यहीं पे तो सब कुछ हुआ और यहीं से तो पूरी कहानी ही लिखी गई थी। यहाँ पर राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और ये कहा गया कि राम मंदिर बन गया तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार लाकर रहेगी, ये नारा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जब नतीजे आए उसे देखकर तमाम पार्टी के नेता और मंत्री मीडिया से मुंह छुपाने लगे, मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश से कैसे खराब होती है स्थिति और कैसे दिल्ली तक पहुंचती है भी समझिएगा। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों के बराबर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। ये जीत देखकर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैरान हो गए। लेकिन गलती जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बताई जा रही है वो गलती उनकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किस सांसद को, किस उम्मीदवार को टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है, किसके प्रति जनता का लगाव है, किसके प्रति नहीं, तमाम रिपोर्ट बन गई थी, खाका तैयार हो गया था। और ऐसे तमाम लिस्ट उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रही थी। जी हाँ, लगातार दौर जारी था, नेताओं का दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आना, तमाम फाइलें दिल्ली आ रही थी, तमाम नाम आ रहे थे, बताया गया इनको नहीं, इनको नहीं, इनको टिकट दिया जाए। लेकिन तस्वीर तो उलट ही निकल गई। जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से दिल्ली आई उस रिपोर्ट को साइडलाइन कर दिया गया और यह कहा गया दिल्ली से कि हम जो तय करेंगे वही होगा, और हुआ भी वही। इसका खामियाजा उठाना पड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यही वजह है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार लल्लू सिंह की जिक्र कर लेता हूं, उनको वहां की जनता पसंद नहीं करती थी। और अवधेश जो कि एक जमीनी स्तर से जुड़े नेता थे, उनको अयोध्या से बड़ा फायदा मिला। यानी कि समझिए कि अयोध्या में आपने राम मंदिर बना दिया और राम मंदिर के तर्ज पर आप ये चाह रहे थे कि 400 पार चली जाए बीजेपी, तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता काफी समय से नाराज चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है, ये खबर भी सामने आई कि पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि अयोध्या से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हालात देखकर पैर पीछे खींचते हैं और मना कर दिया जाता है। और ये बात सही रही, अगर चुनाव लड़ते तो हार जाते। और सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम रिपोर्ट सौंप दी थी, जब वो तमाम जानकारियां दे दी गई थी, तो आखिरकार क्यों योगी आदित्यनाथ के फैसले को हटाया गया, दरकिनार किया गया। और ये बात केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं रही, ये बात संघ तक पहुंच गई है। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि कामकाज पर ध्यान दीजिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबसे बड़ी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि क्या अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, उनकी भी सत्ता डगमगा रही है। कैसे, ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ समय के लिए ही मुख्यमंत्री रह गए। पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो वक्त और था जब सरकार बहुमत में थी, कोई भी बड़ा फैसला ले सकती थी, कोई भी बड़ा फैसला कर सकती थी। लेकिन अब सरकार हाशिए पर खड़ी है, सरकार बैसाखी पर खड़ी है और सरकार की ये बैसाखी दो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। और अगर इनमें से किसी एक ने पैर पीछे खींच लिए तो सत्ता तो जाएगी और फिर से इलेक्शन होने की भी संभावना है। और ऐसे में क्या बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये सरकार तो 5 साल भी नहीं चल पाएगी सर, ये सरकार 5 साल चलाना आसान नहीं है, क्योंकि भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं किया जा सकता और नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां इंडी गठबंधन बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या अगर फिर से चुनाव हो जाते हैं तो विपक्ष को बड़ी जीत मिलेगी। जो तस्वीरें इन दिनों नजर आ रही हैं उपचुनावों में, जिस तरीके से हाल ही में इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ, 13 सीटों पर जो चुनाव हुए थे अलग अलग जगहों पर, वहां पर 10 सीटें बड़ी आसानी से जीत ली जाती हैं, 3 पे ही कुछ बीजेपी रह जाती है। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की भी तस्वीर अच्छी नहीं रही, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि स्थितियां ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता डगमगा रही है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता भी ठीक नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। खबर ये आई है और ये कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले सीएम चेहरा बदल दिया जाएगा। यानी कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही सेफ नहीं है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कैसे सेफ रहेगी। लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या अब बीजेपी की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं? क्या तमाम वो बड़े फैसले लेंगे? क्योंकि सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये साफ कर दिया कि कामकाज पर जितना ध्यान दिया जाए वो ठीक रहेगा। और ये तक उन्होंने कह दिया था कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ठीक नहीं रहते और शायद कहीं ना कहीं जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और अचानक से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक सभा में ये कहना कि कुछ लोग मिसाइल मैन बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग देवता बनना चाह रहे हैं, कुछ भगवान बनना चाह रहे हैं, उससे अच्छा कामकाज करें, तो क्या योगी आदित्यनाथ के बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं? और क्या अगर इस तरीके की तस्वीर रही तो फिर कहा जाए कि जल्दी देश में लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने की हालत को देखकर विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है। और अगर नीतीश को अपनी तरफ खींच लिया जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया जाता है, तो क्या वही सत्ता संभालेंगे? और जिस तरीके की बात कही जा रही विपक्ष की तरफ से वो सही साबित होगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए।